कैसे हो आप लोग? अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि कोई लड़का था, लड़की बन गया और लड़की था, लड़का बन गया। हालाँकि ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सवाल ये है। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि मान लीजिएगा कि आप किसी कमरे के अंदर हैं और आपको क्या महसूस होगा? यही महसूस होगा कि किसी तरह से मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊँ। सेम इसी तरह से कोई भी लड़का जब एक शरीर में होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो एक लड़की है तो उस शरीर से बाहर निकलना चाहता है और लड़की भी वही महसूस करती है कि मैं एक लड़का हूँ और मुझे इस एक शरीर से बाहर निकलना है। और हाल ही में एक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और समझाऊँगी। अब मैं आपको आगे एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये चीज़ है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेन और ट्रांस वुमेन। यानी कहने का मतलब है कि कोई लड़की थी और उसको ऐसा लगा कि उसे लड़का बनना है तो उसने अपनी सर्जरी करवा ली। तो हालाँकि ये इंडिया में अब बहुत ज़्यादा चर्चा में है और आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। एक ट्रेंड न्यूज़ भी है आपके सामने। सर्जरी में जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है? अगर किसी इंसान को लड़का बनना है तो सर्जरी का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, 4 से लेके 5 लाख है और अगर किसी को लड़की बनना है तो सर्जरी का कॉस्ट 2 से लेके 3 लाख है। ऐसा बोला जाता है। लेकिन सर्जरी भी बहुत तरह की होती है, ठीक है? एक नॉर्मल सर्जरी होगी जिसमें सेक्स का चेंज होगा, लिंग का बदलाव होगा और एक सर्जरी होती है जो कॉस्मेटिक होती है, वो थोड़ी महँगी पड़ती है, ठीक है? अब कोई किस तरह से अपने शरीर में कितने-कितने बदलाव लाना चाहता है, ये डिपेंड करता है सर्जरीज़ पे। यहाँ पे कम से कम ये सर्जरी परफॉर्म करने में कम से कम 2 साल तो लगते हैं, कंप्लीट सर्जरी, कंप्लीट बदलाव आने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। लेकिन क्या अगर इस लड़की को लड़का बनना था, तो ये सीधा डॉक्टर के पास गया और आपका या किसी का भी सेक्स चेंज हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार कुछ लोग थोड़े से मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें अपना सेक्स चेंज कर लेना चाहिए। तो डायरेक्टली कभी भी डॉक्टर सीधा डोज़ या सर्जरी नहीं करता, पहले उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। कई बार ये साइकियाट्रिस्ट का सेशन 2 महीने चलता है, कई बार 6 महीने, कई बार इसको 1 साल लग जाता है। ये पेशेंट टू पेशेंट निर्भर करता है। जब साइकियाट्रिस्ट हरी झंडी दिखा देता है कि हाँ, ये पेशेंट अब सेक्स चेंज करने के लिए तैयार है, ये वाक़ई में ही अपना सेक्स चेंज कराना चाहता है, तब डॉक्टर्स जो होते हैं, वो हार्मोन्स जो होते हैं, वो उसके इंजेक्शंस जो है अप्लाई करते हैं। जैसे किसी को लड़का बनना है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है और किसी को लड़की बनना है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल की मात्रा को बढ़ाया जाता है। और इसी तरह से उनके शरीर में लड़की को दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, लड़कों के अंदर कुछ उनके चेंज होंगे, सबसे बड़ा चेंज इनके जो हार्मोन्स जो इनके अंदर अप्लाई किए जाते हैं, आवाज़ में इनके बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब बात ये है कि 2011 की गणना में पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सेक्स को चेंज कराना चाहते हैं या अब तक उनको परफेक्टली पता ही नहीं है। अब ये सब आते किसमें, एलजीबीटीक्यू में भी आती है ये सब चीज़ें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। हाल ही में चर्चा में एक सेशन है जिसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली। ये एक राजस्थान की पीटीआई टीचर है और राजस्थान भरतपुर की ये पीटीआई टीचर है। 2010 में इन्हें अपनी छात्रा से यानी अपने ही स्टूडेंट से प्रेम हुआ और इन्होंने विवाह करने की सोची जब वो 10th क्लास में थी। लेकिन उनको लगा कि शायद ये सही समय नहीं है, बातचीत इनकी होती रही उसके साथ में और ये खेलने के लिए भी ले जाती थी। इनकी वाइफ़ जो है उन्होंने 2 से लेके 3 बार स्टेट लेवल भी खेला है। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि शायद इनको ऐसा लगा कि 2 लड़कियों की शादी जो है वो समाज या परिवार एक्सेप्ट ना करे, तो इन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाने की ठानी और जब ये अपना सेक्स चेंज करवाने के सेशन में लगभग 2019 से लेके 2021 तक इन्होंने सेक्स मतलब इनकी पूरी प्रक्रिया जो माना जाता है 2019 से लेके 2021 तक चली। जब इनका जो बिल्कुल लास्ट सर्जरी जो इनकी बची हुई थी तब ये अपने इनकी जो स्टूडेंट थी ये भी उस सर्जरी में शामिल थी। तब इन्होंने प्रपोज़ किया या बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो इस लड़की ने कहा कि अगर मतलब आप लड़की ही रहते तब भी मैं आपसे ही शादी करती और आप तो मैं करूँगी ही करूँगी। आप निश्चित रहिए इस चीज़ से। और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। तो पहले ये लड़की थे, अब ये लड़का बन गए। तो ये सब चीज़ें सर्जरी के थ्रू परफ़ॉर्म होती है और ऐसा क्यों होता है कि लोग महसूस करते हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ? ये कहीं न कहीं ऐसा भी माना जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल के बढ़ने से या प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने से जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनके इम्बैलेंस से भी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा अभी कंप्लीटली या पूरी तरह से नहीं माना जाता। मतलब इसका कोई अपने पास में पुख्ता सबूत नहीं है। अगर अगला क्वेश्चन जो आता है लोगों का ये आता है कि या क्या ये माँ-बाप बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं माँ-बाप, लेकिन 3rd, 2nd अदर प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से कभी भी माँ-बाप नहीं बन सकते। उसका एक सबसे बड़ा कारण है जितने भी ट्रांस होते हैं, जितने भी मतलब जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कारण ये है कि जो कोई महिला बनी, अगर ये कोई महिला बनी है, तो इनके पास में यूट्रस नहीं होता, जो प्राकृतिक रूप में होना चाहिए, तो इसलिए ये माँ नहीं बन सकती चेंज होने के बाद। और अगर कोई लड़का बन गया है, तो उनके अंदर स्पर्म शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, जिसकी वजह से किसी प्रकार से पिता नहीं बन सकते। तो ये माँ-बाप तो बन सकते हैं लेकिन सेकंड थर्ड फैक्टर से बन सकते हैं। जैसे विक्की डोनर जो आपने मूवी देखी होगी, स्पर्म डोनेशन से बन सकते हैं, आईवीएफ से बन सकते हैं, सेकंड और थर्ड प्रोसेस से या सरोगेसी से, इन प्रोसेस से ये माँ-बाप बन सकते हैं, कोई भी हो। तो हालाँकि मेरे हिसाब से हमारा जो संविधान कहता है कि आपको जीने की आज़ादी है, तो इसलिए मैं
बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है? जिस इंसान को जैसा महसूस होता है, ज़िंदगी आपकी है, आपको जिस प्रकार का महसूस हो रहा है, आप उस प्रकार से काम कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, बाकी अपनी एक माँ-बाप की सहमति लेना भी बहुत ज़रूरी होता है और इस पूरे प्रोसेस में साइकियाट्रिस्ट भी आप लोगों के साथ में ही रहते हैं, जब इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत नेचुरल चीज़ हो चुकी है आज के टाइम पे, मेरे हिसाब से लोगों को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। हालाँकि कुछ लोगों के लिए अभी भी ये बहुत नया है, क्योंकि इनको अभी अपना नाम बदलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे, पहले जो नाम था पेपर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी अपनी-अपनी राय है और एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, एज़ अ गुरु मैं तो ये कहूँगी कि आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को। तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।